इसलिए तो अभी क्या है कि कर्नाटक सरकार उन्होंने 10% टैक्स लगाया सभी हिंदू गवर्नमेंट्स पे, जो भी हिंदू टेम्पल्स हैं। तो ये कितना तक मतलब कांग्रेस की विचारधारा किस तरफ इशारा कर रही है इस मामले में? ये हमेशा से क्या है, तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं कि वो एक पक्ष को हमेशा से सेफ बना के रखते हैं, अपना वोट बैंक बना के रखते हैं। और वोट बैंक के चक्कर में आज वो ऐसी स्थिति में आ चुकी है कि वो दर दर भटक रहे हैं कि न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कभी क्या निकाल रहे हैं। ऐसा कुछ होना जाना नहीं है। आज हर आदमी पढ़ा लिखा है ना, भले वो किसी भी कम्युनिटी से हो, भले वो मुस्लिम हो या किसी भी कम्युनिटी से हो, अगर वो पढ़ा लिखा है ना तो उसकी विचारधारा बदलेगी, वो विकास की तरफ जाएगा, सोच समझ के तो जाएगा। वो ऐसे नहीं जाएगा कि इस पर टैक्स लगा दिया, उस पर ऐसा कर दिया। ये गलत है, उनकी सोच ही गलत है उनकी। उनको इस चीज़ों के बारे में विचार करना चाहिए, उसके बाद में उनको दिमाग लगाना चाहिए। अपनी सीटें यहाँ से ऐसे आ सकती है, वैसे आ सकती है, पर उस चीज़ में वो दिमाग नहीं लगाएंगे। वो बस उल्टी सीधी गलियाँ ढूंढेंगे कि हम यहाँ से ऐसी कर सकते हैं, वैसे वो कर सकते हैं। किसी न किसी तरीके से उनको विरोध करना है, सरकार का विरोध करना है, बस उस चीज़ में उनको ले डूबते वो। तो अब की बार जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें बीजेपी सरकार का दावा है कि वो 400 प्लस जाएगी। तो जैसे इस तरीके के कांग्रेस सरकार जो मतलब कदम उठा रही है, उससे क्या लगता है आपको, बीजेपी सरकार 400 पार जाएगी? देखो, आज बीजेपी ने बोला है कि 400 पार जाएंगे, तो यानी कि बीजेपी को यानी 400 पार जाए, यानी इतना तय है कि वो बीजेपी वाले मान चुके हैं कि उनको बहुमत आना है। और उनका वो पता ही नहीं है अभी तक कि उनको कहाँ आना है। उनको ये भी नहीं पता, उनको आज दूसरी राज्यों में वो देख रहे हैं वो किस हद तक लड़ रहे हैं। यानी उनको 2-4 सीटें, 5 सीटें, 10 सीटें वो लेके राज्य कहाँ आएंगे वो। उनके बहुमत का तो सोचने का दूर से दूर तक है। वो बस वो सोच रहे हैं कि किसी तरह से मोदी विरोध हो जाए बस। तो जैसे हिंदुस्तान का नाम हिंदुत्व के हिसाब से पड़ा है, तो यहाँ पे 80% अप्रोक्सीमेटली मान के चलो मैं 80% हिंदुत्व है। तो जो कर्नाटक में जो अभी लॉ एंड ऑर्डर जो पास किया है 10% वाला, तो वो तो हिंदुत्व के खिलाफ है ना टोटली। बिल्कुल। और उन्होंने अभी जो ये 100 करोड़ रुपए मुस्लिम समुदाय को दिया, अनुदान दिया है, और ईसाई समुदाय को उन्होंने 200 करोड़ का अनुदान दिया है। तो ये कहाँ तक उचित है? ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। आज जो भी है, आज किसी भी गवर्नमेंट हो, भले कर्नाटक की हो, राजस्थान की हो, कोई सी भी गवर्नमेंट हो, उनको विकास के प्रति राजनीति करनी चाहिए। न कि ये ऐसा 100 करोड़ का अनुदान दे दिया या ऐसे कर दिया, उस पर टैक्स लगा दिया, उस पर ये चीज़ तो बिल्कुल न्यायोचित ही नहीं है। सबको बराबर लेके चलो, बराबर साथ में लेके चलो। हर आदमी हिंदुस्तान में रह रहा है तो हिंदुस्तान का ये हिंदुस्तानी है। ऐसा नहीं है कि भी वो मुस्लिम है, ईसाई है, या फिर क्रिश्चियन है, या फिर सिख है, या फिर हिंदू है, तो वो सबको डिवाइड वाला रूल कभी भी नहीं होना चाहिए। फिर भी जैसे आज मोदी जी का जो राज है, सबका साथ सबका नारा, ये स्लोगन ही ये था, सबका साथ सबका विकास। पर ऐसा उनका दूरदृष्टि नहीं है, सोचते ही नहीं उस बारे में। इस वजह से वो आज पिछड़ते जा रहे हैं। और आगे आने वाले 15-20 सालों तक उनको सोचने की जरूरत भी नहीं है कि यहाँ पे कोई कुछ चेंज होने वाला है, नहीं हो पाएगा। तो जो मोदी का कार्यकाल आप 2014 से आप देख रहे हो, तो धर्म के प्रति लोगों को रुझान कितना बढ़ा है उसमें? देखो, आज धर्म के प्रति रुझान बढ़ा है, आपको भी पता है, और बढ़ना भी चाहिए। भले वो किसी भी धर्म को, अगर क्रिश्चियन धर्म अपना धर्म बढ़ाना चाहता है या जाना चाहता है धर्म में अपने किसी भी स्थान पे, तो जाए ना, उसमें किसी को मना ही नहीं है। हमको जाना है, हम यहाँ आए हैं आज, तो आएंगे, इसमें कोई नाराज़गी वाली बात नहीं है। तो देखो, आज पहले क्या होता था कि वो एक विचारधारा बना देते थे कि नहीं, ऐसे जाओगे तो आप इस तरफ के लोग, और वैसे जाओगे तो इस तरफ के लोग हो। अब ऐसा कुछ ही नहीं है। अब आप जहाँ पे जाओ खुलेआम जा सकते हो। सुरक्षा पर इतनी है, आज कल से यहाँ मेला स्टार्ट हो रहा है, सब कुछ स्टार्ट हो रहा है, पर यहाँ पे आपको किसी भी तरीके ऐसा नहीं लगेगा कि लूटपाट है या कुछ भी। तो ये सिक्योरिटी दी है। तो आपको मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो व्यवस्था में है, जो दर्शन व्यवस्था है यहाँ के, खाटू श्याम जी के पहले देखा था यहाँ पे दर्शन व्यवस्था बहुत इतनी सुलभ नहीं थी, लेकिन अभी जैसे देखा जाए तो दर्शन व्यवस्था अभी कितनी सुलभ है यहाँ की? इतने लाखों लोग वाग आते हैं यहाँ पे। कल से आप देखो वो ज़्यादा आएंगे। पिछली बार भी, अभी लास्ट टाइम हम 31 जनवरी को आए थे, 10 लाख लोगों ने शायद उस दिन रात को दर्शन किए थे। पर उसके बावजूद हमने देखा कोई हादसा, ठीक है, कुछ समय पहले कुछ अनहोनी यहाँ पे हुई थी, उसके बाद में प्रशासन ने यहाँ से सबक लिया, सब कुछ लिया। उसके बाद में आज इतनी बढ़िया व्यवस्था है, इजीली आदमी जाए आए, ऐसे बिल्कुल ही पता भी नहीं चलता कि आए जाए, ठीक है, निकल जाए। आप चाहे भले ट्रांसपोर्टेशन देख लो, रोड्स देख लो, या दूसरी चीज़ें देख लो, इतनी सुगम व्यवस्थाएं हो गई है कि आराम से आप आए, दर्शन करो, आप आराम से सबका दर्शन लाभ लो, अपनी अपनी इच्छा पूरी करो। बाकी तो करने वाले बाबा कर ही रहा है। अच्छा, जो ये अभी आर्टिकल 370 वहाँ से जम्मू कश्मीर से हटाया गया है, और राम मंदिर भी अभी इनॉग्रेशन राम मंदिर का भी हुआ है, ये बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में ये दोनों काम हुए हैं। तो आपको क्या लगता है जो काशी और मथुरा में जो अभी विवाद चल रहा है, उस पर क्या विचारधारा आपकी? देखो, जब जो अच्छे मुद्दे थे, जैसे धारा 370 के बारे में अगर बात करें कि ये हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग था कश्मीर, वो हिंदुस्तान को उससे अलग कर रहा था, तो वो चीज़ जैसे बीजेपी का मुद्दा था, मोदी जी का मुद्दा था, तो उसको वो लेके आए, उसको पूरा किया।
राम मंदिर भी एक जो बताते कि वो एक हिंदुस्तान का एक वो सबकी एक मन से यानी कि सालों साल से इच्छा थी वो पूरी हुई। तो आने वाले समय में जो भी अपने जो वायदे हैं या फिर जो है एक्चुअल में मुद्दे, उन सबको पूरा किया जाएगा, इतना हमको विश्वास है मोदी जी पे और मोदी जी के दूसरे जो। तो बीजेपी सरकार जो अपना मैनिफेस्टो मतलब निकालती है, जब भी चुनाव चालू होते हैं उस टाइम पे मैनिफेस्टो जो भी निकालती है, तो आपको क्या लगता है वो कितने हद तक वो सही कर पाते हैं उन चीज़ों को? काफ़ी हद तक देखो जो उनका प्रयास रहता है काफ़ी हद तक सही रहता है। ठीक है, कुछ मुद्दे रह जाते होंगे क्योंकि कुछ राजनीति को भी इसे देखना पड़ता है कि राजनीति कभी कोई आड़े कर देता है, कभी किस तरीके से आड़े हो जाती है, काफ़ी कोई मुद्दे रह भी जाते होंगे, पर काफ़ी हद तक यानी ये मान चलो 70 to 80% लगभग पूरे होते हैं। अगर मैं विकास की तरफ बात करूं तो अभी मैं जहां तक देख पा रहा हूं हर तरफ सड़कों का निर्माण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो उस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? अल्टीमेट यानी कि आज हिंदुस्तान में 30 किलोमीटर लगभग की सड़क बनती है जैसे, ये एक विश्व में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो आज आप देख सकते हो ट्रांसपोर्टेशन या फिर किसी भी रेलवे में देख लो या रोड ट्रांसपोर्टेशन देख लो या दूसरे कोई भी शहरों में देख लो, कितना किस हद तक काम होता है बहुत प्यारे तरीके से और इसी तरीके से बिना किसी को डिस्टर्बेंस हुए। आम पब्लिक तक भी बहुत कम हद तक डिस्टर्बेंस होती है आजकल। और स्पीड अल्टीमेट मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से गवर्नमेंट काम करती है उसके लिए उनको सैल्यूट। ठीक है कि कुछ पुराने मुद्दे हैं, गरीबी है, सब कुछ है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, सब कुछ कम होते जा रहे हैं। आने वाले समय में हिंदुस्तान आपको मोदी जी का जो विजन है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का, वो 100% पूरा होगा। उस समय देखो मोदी जी को भी पता है, अमित शाह जी को भी पता है या दूसरे उनको भी पता है कि भाई उस समय तक वो जिंदा नहीं रहेंगे, या हो सकता है अपन भी देखे नहीं देखे, कोई भरोसा नहीं। पर उनका विजन कितना अच्छा है कि 2047 तक की उन्होंने सोच ली और इस बारे में काम करना भी चालू कर दिया। इधर इनको ये नहीं पता है कि हमको आना है या नहीं आना, उसको वजह होगी मोदी जी को रोकना है, भले वो कुछ भी बोलते, वो बोलते हैं कि भाई नहीं ऐसे तो नहीं, ऐसे गलत बोल दिया, वो बोलते वैसे नहीं वैसे गलत बोल दिया, उनको उसी चीज़ में रुके पड़े। नहीं, अभी जो केजरीवाल जी हैं उन्होंने कसम खाई थी कि मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, अपने बच्चों की कसम खाई थी उन्होंने, बट उन्होंने शीला दीक्षित और उनके कांग्रेस के साथ अभी गठबंधन कर लिया, तो उस बारे में? केजरीवाल जी जैसा मक्कार आदमी जिसको बोल सकते हैं ना अपन, सबसे देश के लिए सबसे खतरनाक आदमी वो केजरीवाल ही है। कांग्रेस भी इतनी खतरनाक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो चाहे राजनीति करती थी, पर ये जो खतरनाक है इनकी सोच, आप मानो या नहीं मानो, खालिस्तानी सोच है। ये एक खुद बस तो राज करना है, इनका प्लानिंग है कि वो अलग से राज्य बना। आज भले पंजाब के किसान ऐसे आ सकते हैं कि वहाँ पे खड़े हो रहे हैं, सब कुछ खड़े हो रहे हैं, बाकायदा उनको भड़काया जाता है अंदर। उनके अंदर जो आज एक कुमार के हाथ में मिट्टी दी जाती है ना, वो चाहे तो उसको ना एक अच्छा सा खिलौना बनाए, कुछ भी बनाए, या एक बढ़िया सा कुछ भी बनाए। तो जैसे आज केजरीवाल जी को वहाँ पे वो प्योर मिट्टी मिली है जैसे पंजाब में या कहीं पे, तो उनको डेवलप जैसा करना चाहिए, तो उनके मन में जो चीज़ भरी जा रही है उस तरह से वो, पर उनके जैसा आदमी, मकार आदमी पूरे हिंदुस्तान में होना भी नहीं चाहिए। खालिस्तान के बारे में आपने बारे में भी बोला, खालिस्तान का जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है वहाँ पे उनका मतलब उनका वो है विज़न है कि वो एक अपना एक अलग से कंट्री बनाना चाहते हैं खालिस्तान बोल के। तो वहाँ पे जो एक्चुअली किसान है कि वो मतलब राजनीति है, राजनीति पसंद है सारा। मोदी जी के राज में होते हुए ऐसा जिंदगी में कभी होगा भी नहीं। जब धारा 370 हटा के कश्मीर को इधर यानी कि अपन ने अपने अभिन्न अंग में ले लिया है, पूरी मुख्य धारा में जोड़ दिया है, तो ये तो उनके ख्वाब है, ऐसा होना भी नहीं है जिंदगी में। ठीक है, जैसे जैसे वहाँ पे शिक्षा की कमी के कारण ये सब चीज़ें हो रही है, जैसे जैसे वो शिक्षा में जुड़ते जाएंगे, सब कुछ जुड़ते जाएंगे, ऑटो मोड पे सब चीज़ों का दिमाग बदलेगा और सोच बदलेगी और वो एक मुख्य धारा से जुड़ेगी।